नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। जो शब्द शक्ति का विषय है उसमें मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है और उसको हम विस्तार से अच्छे से यूट्यूब सेशन में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में ज़रा छोटी सी बातें हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जिससे कि एटलीस्ट आपको जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम परिभाषा से प्रारंभ करें फ्रेंड्स, तो शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, अभिव्यंजक शक्ति अर्थात कि एक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी शब्द है, कहते हैं सूर्य, तो सूर्य से हमें सीधा सीधा सन वो पता चलता है। फिर हम कहते हैं कि जाइए, तो जाइए मतलब कि हाँ ठीक है चले जाइए। तो क्या होता है कि हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, बिल्कुल होता है, और संदर्भ के अनुसार भी अर्थ होता है। अब ये भी बात बिल्कुल सच है। जैसे कि मैं कहती हूँ सीमा, अब सीमा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, और सीमा मतलब होता है मेरी बाउंड्री, कि इस क्षेत्र की सीमा यानी कि बाउंड्री इतनी है। तो एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन संदर्भ के अनुसार भी अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दो बातें समझनी है, क्योंकि अगर आपने ये दो बातें समझ ली तभी आप सही से किसी वाक्य का सही अर्थ समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये शब्द शक्ति की परिभाषा हो गई। उसके बाद अब आप सभी को पता है कि शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्य रूप से यही तीन शक्तियां मानी जाती हैं। अब इनका अर्थ होता क्या है, मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को अच्छे से समझ लीजिए, तो जब हम अगले हफ्ते इसको विस्तार से समझाएंगे यूट्यूब में डिटेल में 1 घंटे में, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का मतलब क्या है कि भाई जो बात है बिल्कुल वही उसका मतलब है जो लिखा हुआ है, और सबने उसका वही मतलब लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आज शनिवार है, हाँ ठीक है आज शनिवार है, दैट्स इट, इसका ये एक ही अर्थ है। ठीक है, मैंने भी वही अर्थ लिया, आपने भी वही अर्थ लिया, उसने भी वही अर्थ लिया। तो उसी प्रकार अब जैसे है कि भाई नेताजी मंच पे भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी ने एक ही अर्थ लिया कि हाँ, कि जो नेताजी हैं यानी कि जो सामने एक नेता खड़ा है, पॉलिटिक्स का बंदा, वो एक भाषण दे रहा है। तो ये क्या है, आपकी अभिधा शब्द शक्ति। और अगर इसी को हम काव्य के उदाहरण में लें, तो काव्य के उदाहरण में हो सकता है कि वो पूर्ण चंद्रमा उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा। अब यहाँ पर कभी कभी लगता है ये रूपक अलंकार है, नहीं, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि भाई चांद खिला हुआ है या किसी सुंदरी का चेहरा है ये। अब इसमें कोई दूसरा अर्थ क्या ही होगा, यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट बात भी नहीं की गई। तो ये आपकी सीधा अभिधा शब्द शक्ति है और संदेह अलंकार है। दूसरी चीज होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा यानी कि आप में किसी चीज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। लक्षणा क्या होता है, बात को इनडायरेक्ट वे में कहना, लेकिन सबने उसका एक अर्थ निकाल लिया। जैसे कि मुहावरे लोकोक्तियां। अब अगर मैं कहूँ कि क्यों मेरे सर पे नाच रहे हो, अब सर पे नाचने का मतलब ये नहीं है कि वाकई में आप मेरे सर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हो। सर पे नाचने का मतलब होता है पास रहकर परेशान करना। तो ये क्या है कि बात को टेढ़े तरीके से कहा, लेकिन सबने, हर व्यक्ति ने उसका अर्थ समझ लिया, इनडायरेक्ट मीनिंग। तो ये होती है लक्षणा। जैसे कि हम कहते हैं लो जी देखो, अब कोई प्रेमी जोड़ा है, प्रेमी जोड़े को देखकर हम कहते हैं लो हंसों का जोड़ा आ रहा है। अब हंसों का जोड़ा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में हंस आ रहे हैं, हंसों का जोड़ा यानी कि एक प्रेमी जोड़ा आ रहा है। तो ये आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे कि काव्य पंक्ति में हम कहते हैं कि रूपक अलंकार वाले कि कर कमल ये जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरुपद पदुम परागा, कि गुरु के पैर को कमल माना गया है। तो वो क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। मानवीकरण अलंकार जितने भी होते हैं उसमें आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब अगर मैं ये पंक्ति कहती हूँ तो मैंने इनडायरेक्ट वे में कहा है, क्योंकि जो बादल होते हैं वो सत सवर के तो आते नहीं है, लेकिन मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसका मतलब कि पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बात को टेढ़े वे में कहना, लेकिन सबने उसका एक अर्थ निकाल लिया। ये होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। और अंतिम आती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है फ्रेंड्स, की आपने कोई बात कही, अब इसको हर व्यक्ति अपने अपने संदर्भ में ले रहा है। पीछे जो दो संदर्भ थे, ठीक है ना, वहां पे इतना आपको सोचना ही नहीं था, या तो बात बिल्कुल सीधी थी या टेढ़ी बात को सबने समझ लिया। यहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति बात को अपने अर्थ में ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नेताजी, तो यहाँ पे एक तो नेताजी, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो वो हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस। दूसरे कहते हैं तुम बड़े नेता बनते फिरते हो। एक ने होता ना कि जो हर ग्रुप में हमेशा बस लीड चाहता है कि भाई जो भी हो मेरे अकॉर्डिंगली हो, तो हम कह देते हैं तू बड़ा नेता बनना फिर रहा है।
तो ये नेता, तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है। और तीसरा अर्थ हो सकता है जो साधारण नेता होता है, कि कोई भी जैसे नेता कि भाई इस पार्टी ने अपने नेताओं को ये टिकट दिया, तो नेता मतलब कि साधारण नेता। तो बेसिकली एक शब्द को सबने अपने अपने अर्थ में समझा, उसका अपना अपना अर्थ में प्रयोग किया, वो होती है आपकी व्यंजना, जैसा कि श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार में होता है। तो ये तो इन तीनों शब्द शक्तियों की एक सिंपल परिभाषा थी, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जो आपके सामने टेबल है फ्रेंड्स। ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये शक्तियां हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये किस प्रकार के शब्द से अर्थ ग्रहण करती हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति वाले शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है, ये पेपर में डायरेक्टली आता है। फिर लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द, अच्छा यहाँ पे लक्षक की जगह रूढ़ भी आ सकता है, कि कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ से अपना अर्थ लेता है, ठीक है ना, रूढ़ियों से। रूढ़ी क्या होता है कि जो पुरानी प्रथा, मतलब कि पहले से एक कथन चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इनका अर्थ, अब जैसे कि पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यंग्यार्थ से कौन सी शब्द शक्ति का हमें पता चलता है, तो व्यंग्यार्थ या फिर अन्यार्थ, इससे हमें व्यंजना शब्द शक्ति का पता चलता है। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ, ये सारे आपके अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित हैं। और लक्ष्यार्थ, रूढ़ार्थ, आरोपितार्थ, ये सारे आपके लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित हैं। तो कृपया करके इस टेबल को अच्छे से देखिए, और इसके और ज़्यादा उदाहरण, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा प्रश्न लेकर हम आपके साथ अगले हफ्ते ज़रूर जुड़ेंगे, नए जो सेशन में, जो दोपहर को 3 बजे होता है डेली। तो इसलिए इस विषय को यहाँ तक पहले अच्छे से समझिए, इसका विस्तृत रूप आपको आगे देखने को अवश्य मिलेगा। तब तक के लिए एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर देकर जाइएगा कि मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं खुद उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।